जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, आज मैं भव्य लक्ष्मी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले उनकी नियम और विधि बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने और करें। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उसका अति उत्तम फल मिलता है, पर यदि यह सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी कुंवारी लड़की भी कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी करे तो उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। क्षीण होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार को मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के अनुसार पूरे होने पर विधि पूर्वक और दी गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। ये विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा से भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं या फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त आप एक पुस्तक ले, माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप और श्रीयंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी ही मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी की रटन मन ही मन करना चाहिए और माँ को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। पर व्रत करते ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सब प्रकार जिसके शुक्रवार को मन्नत की हो उसे शुक्रवार को पूरी करना चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी को चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर न हो सके तो रोकड़ा भी रखनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियां को, ये आपकी इच्छा अनुसार, जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम या तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी को ज्यादा कृपा होगी। माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को यदि स्त्री रसवाला हो या सुतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। बाद में शुक्रवार को व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार को मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार को पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सतवन का एक पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। इसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करें। इस तरह है लक्ष्मी सतवन का। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजवसनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखा, या श्रीमलोहालादिनी, या रक्तांबर करमंथनातक गंडिता विष्णु स्वया गेहनी, सा मातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी सपद्मावती। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसके स्वरूप वस्त्र हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती, जो समुद्र मंथर से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी और अतिशय पूज्य हैं, वैसी ही है लक्ष्मी देवी माँ, मेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करी। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुने। कथा इस प्रकार से है। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे से काम आते थे, पर नए जमाने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में 1000 आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी से सारी बुराइयां के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न और किसी में वो बुराई करते। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उसकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उसकी गृहस्थी को सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि क्रम की गति अकल
फल है। विधाता के नीचे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब फल पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति अगले जन्म में कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसा उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गंजा वगैरह वंदिया फलों जैसे उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत होगी। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पति शीला साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति के वक्त से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन की लाले पड़ गए और शीला के पति गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशीला और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति को बताए से बहुत दुख हुआ था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखा और दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर का वक्त कौन आया होगा, फिर भी इस द्वार पर आते हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उसकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भय चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उसको देखते ही उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई, जैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी। फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माँ जी को आदर से साथ घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला के सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मानो बहुत दिनों से जैसे ढूंढ रही थी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया है, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाने से उसे शर्म आने लगती थी। उसने यादाश्त पर भी जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर तुझे मिलने चली आई। माँ जी ने अति प्रेम से शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माँ जी शीला से नजदीक और उनकी सशक्ति पीठ प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसी होती है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुम क्या परेशान हो? तेरे दुख बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई न कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारे भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति भी बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गंजा वगैरह खराब आदत के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ खो दिया। हम भिखारी जैसे हो गए। यह सुन माँ जी ने कहा कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ
लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी की ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाली की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख शांति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कि लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने का पूजा करने से फल नहीं मिलता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजा करना चाहिए, व्रत का उद्यापन विधि के शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह बर शुक्रवार को व्रत चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल सा छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी बहुत स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी की पूजा विधि करते वक्त प्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहने हुए पर गहनों या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंगों से फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर नहीं चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो पूरी तरह करने को माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी हो तो दिन में 2 बार खाना खा लो। शक्ति बाद में कटोरी में रखा या रुपया गहना ले लो। कलश या पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चारों पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्र विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। आदमी मलोमाल हो जाता है। संतान न हो तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। भाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्र विधि बताई वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 में जो मन्नत माननी है उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए यह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों का कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भक्ति से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे मैं वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है कि वो बोलो, कामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़कियों का मन भावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे
उसकी यह विपत्ति दूर करना, सबको खुली करना, सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह की माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव में वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसे क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और विधि की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का रूप धारण कर शीला के पास आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने से बहुत घने थे। पति या गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नक की चूनी बच गई थी। नक की चूनी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल भर का ढेर किया। उस तांबे पर कलश पानी भर कर रखा, उसके ऊपर चूनी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही कि शास्त्रीय विधि अनुसार वंदना, सत्वन पूजन वगैरह किया और थोड़ी देर में शक्कर थी वह प्रसाद रखकर वैभव लक्ष्मी के व्रत किया। तो यह प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, नाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार माँ जी ने कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि कर वंदना कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावना पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वो अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रख गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे शांति छा गए। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुखी शांति देना। जय धन माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।